नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडेज विद संडे चैनल में। मेरा नाम संदीप है, आप मुझे संडे भी कह सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आज संडे है तो मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके आया हूँ और जो आज की स्टोरी है वो भी हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। दोस्तों जो आज की स्टोरी है वो मैसेज देती है कि हर कोई अपने आप में ख़ास होता है, अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक जंगल की है। हम सब जानते हैं कि जंगल का राजा होता है शेर। तो एक दिन शेर डिसाइड करता है कि जंगल में स्कूल खोला जाए। उस स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिसाइड करे जाते हैं। सब्जेक्ट्स जैसे कि हवा में उड़ना, स्विमिंग करना, पेड़ पर चढ़ना और गड्ढा खोदना। और दोस्तों स्कूल में एडमिशन लेने के प्रोसेस को स्टार्ट करा जाता है। उस स्कूल में बर्ड एडमिशन लेती है, गिलहरी एडमिशन लेती है, मछली एडमिशन लेती है और खरगोश एडमिशन लेता है। लेकिन दोस्तों डॉग को एडमिशन नहीं मिल पाता है क्योंकि डॉग की लड़ाई हो जाती है शेर से। डॉग कहता है कि भौंकने का भी सब्जेक्ट रखा जाए, क्योंकि डॉग भौंकने में बहुत अच्छा था। तो डॉग की लड़ाई होती है, वो कहता है कि भौंकने का भी एक सब्जेक्ट रखा जाए, लेकिन शेर मना कर देता है। तो डॉग का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता है। और दोस्तों कुछ दिनों बाद स्कूल में एडमिशन लेने के प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है। सारे बहुत ही खुश होते हैं स्कूल में एडमिशन लेके। स्पेशली जो शेर होता है, जंगल का राजा होता है, जिसने ये स्कूल खोला होता है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है। वो बहुत ही खुश होता है कि वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देगा सबको कि कैसे पेड़ पे चढ़ना चाहिए, कैसे हवा में उड़ना चाहिए, कैसे तैरना चाहिए पानी में और कैसे गड्ढा खोदना चाहिए। दोस्तों वो सबको समझाता है। डेली शेर सबको बताता है, समझाता है कि कैसे ये सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। वो बहुत ही खुश होता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि सारे बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हैं और जब वो फाइनल एग्ज़ाम लेगा तो सबके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि शेर जो होता है सबको थ्योरेटिकली बता रहा होता है, वो कुछ भी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पाता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी करनी चाहिए। और शेर बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, जो ये ट्रेनिंग दे रहा है बहुत ही अच्छी दे रहा है। उसको ऐसा लगता है कि सारे जानवर अब समझ गए हैं कि इन सारी एक्टिविटीज़ को कैसे करना चाहिए। और जो बाकी के जानवर होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई जंगल का राजा है, शेर है, वो हमको बता रहे हैं, वो हमको समझा रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आराम से कर पाएंगे। तो अब उनका एग्ज़ाम होता है, क्योंकि शेर उनका फाइनल एग्ज़ाम लेता है 6 महीने बाद। दोस्तों जब उनका एग्ज़ाम होता है, अगर मैं फ़िश की बात करूं, फ़िश के पूरे नंबर आते हैं पानी में तैरने में, लेकिन वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाती है। अगर हम बात करें बर्ड की, तो बर्ड के पूरे नंबर आते हैं हवा में उड़ने में, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में बर्ड फेल हो जाती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं गिलहरी की, गिलहरी के पूरे नंबर आते हैं कि पेड़ पे कैसे चढ़ना चाहिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में गिलहरी फेल हो जाती है। और अगर बात करें खरगोश की, तो खरगोश खाली गड्ढा ही खोद पाता है। उसके पूरे नंबर आते हैं गड्ढा खोदने में, बाकी सब्जेक्ट्स में खरगोश फेल हो जाता है। दोस्तों सारे बहुत ही उदास होते हैं, जंगल में सन्नाटा छा गया होता है क्योंकि सारे के सारे फेल हो गए होते हैं। जो शेर होता है, जंगल का राजा, जिसने स्कूल स्टार्ट करा होता है, वो भी बहुत दुखी होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं समझदार होता है। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि शेर होता है जंगल का राजा, तो वो कहीं ना कहीं समझदार होता है। उसे ये समझ आ जाता है कि मेन प्रॉब्लम ये है कि उसने सबको बताया, समझाया, लेकिन कुछ भी प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया, क्योंकि वो खुद इतना काबिल नहीं था कि सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। शेर सबको बताता है कि भगवान ने हर जीव को कुछ न कुछ काम करने के लिए स्पेशल पावर दी है। हर कोई अपने आप में स्पेशल है, हर एक की स्पेशलिटी है एक पर्टिकुलर काम करने में। तो सारे समझ जाते हैं कि कोई भी फेलियर नहीं है, हर एक का अपना कंफर्ट लेवल है, हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। जैसे कि फ़िश, उसकी स्पेशलिटी है कि वो तैर सके, वो हवा में नहीं उड़ सकती है, वो पानी से बाहर निकल नहीं सकती है, ना वो पेड़ पे चढ़ सकती है, ना वो गड्ढा खोद सकती है। तो फिश को समझ आ जाती है कि
वो बनी है तैरने के लिए, ना कि कुछ और काम करने के लिए। ऐसे ही खरगोश को समझ आ जाता है कि उसकी स्पेशलिटी है गड्ढा खोदना, वो किसी और काम करने के लिए बना ही नहीं है, तो वो भी खुश हो जाता है। इसी तरह गिलहरी को समझ आ जाती है कि वो पेड़ पे चढ़ने के लिए बनी है, उसकी स्पेशलिटी है पेड़ पे चढ़ना, तो इसलिए वो बाकी एक्टिविटीज ठीक से नहीं कर पाई। और जो चिड़िया होती है, बर्ड होती है, उसको समझ आ जाती है उसकी स्पेशलिटी है हवा में उड़ना, उसकी स्पेशलिटी गड्ढा खोदना नहीं। अगर वो गड्ढा खोदेगी उसकी चोंच टूट जाएगी। तो अब सारे जानवर बहुत ही खुश होते हैं, इवन शेर बहुत ही खुश होता है और शेर कहता है कि मैंने अच्छा करा स्कूल खोला, हमको समझ आ गया कि हर कोई अपने आप में स्पेशल है, हर कोई अपने आप में खास है, तो कोई भी अपने आप को किसी से कम ना समझे और कभी भी हम कंपेयर ना करें। प्रॉब्लम यही है कि हर कोई अपने आप को कंपेयर करता है, वो भूल जाता है कि उसकी अपनी कोई स्पेशलिटी है, उसका अपना कंफर्ट लेवल है। तो हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, यही शेर सबको बताता है। और अब ये सबको समझ आ जाता है और वो खुशी खुशी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अब फिश स्कूल में खाली तैरने की प्रैक्टिस करती है, बर्ड हवा में उड़ने की प्रैक्टिस करती है, खरगोश गड्ढा खोदने की प्रैक्टिस करता है और गिलहरी पेड़ पे चढ़ने की। उनका दोबारा से एग्ज़ाम होता है और सारे A1 ग्रेड लाते हैं, सबके पूरे नंबर आते हैं और हर कोई अपना काम करने में एक्सपर्ट हो जाता है दोस्तों। और खुशी खुशी सारे लोग उस जंगल में रहने लगते हैं। अब दोस्तों जो शेर होता है वो डॉग को ही बुलाता है स्कूल में, वो डॉग से माफ़ी मांगता है, वो डॉग को बताता है मैं गलत था, जिस एक्टिविटी में तुम कंफर्टेबल हो उस एक्टिविटी की तुम प्रैक्टिस करो, उसी एक्टिविटी की पढ़ाई कराई जाएगी स्कूल में। और डॉग भी ये सुन के बहुत खुश होता है और वो भी खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने लगता है। दोस्तों स्टोरी से हमको मैसेज मिलता है कि हर कोई अपने आप में स्पेशल है। इस स्टोरी से हमको मैसेज मिलता है कि हर एक का अपना कंफर्ट लेवल है, हर एक को कुछ ना कुछ काम करने के लिए भगवान ने भेजा है, हर एक को कोई ना कोई स्पेशल पावर दी है किसी पर्टिकुलर काम को करने में। तो हमको कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से। हमको ये समझ जाना चाहिए कि हमारी अपनी एक स्पेशलिटी है, हम अपने आप में खास हैं। दोस्तों अगर हम अपनी लाइफ का एग्जांपल लें तो अगर किसी भी इंसान को कोई भी काम करने में मज़ा आता है या उसका कंफर्ट लेवल है उसमें, या उसको वो काम करने में बहुत ही आसानी होती है, तो उसको वही काम करना चाहिए, उसी काम में प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो मेक श्योर आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों जो कोविड-19 सिचुएशन है, मैं आशा करता हूँ आप सारी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे, कि अभी भी सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी प्रिकॉशंस लें, जो बेसिक हाइजीन है उसे फॉलो करते रहें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगले हफ्ते फिर आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड बाय।